हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इनके 3 और पद हमें लिखना पड़ेगा अगर वो एपी में होगा, यानी समांतर श्रेणी में होगा। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है। सबसे पहले तो हम इसका सार्वधातर निकालेंगे और सार्वधातर निकाल के हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है यानी एपी है या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 2, 4, 8, 6 डॉट डॉट किया गया है यहाँ पर। तो इस सार्वधातर सबसे पहले हम सार्वधातर निकालेंगे और सार्वधातर अगर समान आ जाएगा तो यह एक एपी होगा, यानी यह एक समांतर श्रेणी होगा। और अगर सार्वधातर समान नहीं आएगा तो ये एपी नहीं होगा, यानी अगर सार्वधातर समान नहीं आया तो एपी नहीं होगा। तो चलिए सार्वधातर निकालते हैं। सार्वधातर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे। a2 का मतलब दूसरा पद और a1 का मतलब पहला पद। तो जब माइनस करेंगे 4 में से हम माइनस करेंगे 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2। इसी प्रकार दोबारा हम सार्वधातर निकालेंगे। a3 में से a2 को माइनस करेंगे, ऐसे लिखेंगे a3 माइनस a2। a3 का मान यहाँ पर 8 है और a2 का मान यहाँ पर 4 है। 8 माइनस 4 करेंगे तो अब यहाँ पर 4 आ जाएगा। दोबारा हम डी निकालेंगे यानी सार्वधातर निकालेंगे। तो यहाँ पर a4 करेंगे और माइनस में a3 करेंगे। a4 का मान 16 है और a3 का मान कितना है, 8 है। माइनस करेंगे तब यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सार्वधातर जो है समान नहीं आ रहा है। यहाँ 2 आया है, यहाँ 4 और यहाँ 8। तो हम लिखेंगे चूंकि सार्वधातर समान नहीं है, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी एपी नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये समांतर श्रेणी नहीं है यानी एपी नहीं है। अगर एपी होता तो अगले 3 पद हम और ज्ञात करते। तो ये एपी नहीं है तो ये बस यहीं तक हमें इसको सॉल्व करना है। जब एपी नहीं है तो अगले 3 पद हमें नहीं ज्ञात करने। जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 2 और 5 बटे में 2 है और 3 है और 7 बटे में 2 है। इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे यानी सार्वधातर निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 5 बटे 2 में से हम माइनस करेंगे क्या, 2, इसको भी बटे 1 कर लेंगे। एलसीएम निकालेंगे इसका तो आ जाएगा कितना, 2। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस 5 बटे 2 करेंगे, दोबारा निकालेंगे, दोबारा डी निकालेंगे। तो a3 माइनस क्या करेंगे, a2 करेंगे। a3 का मान 3 है, इसको बटे 1 कर लो। माइनस करना है 5 और बटे में 2 करना है। एलसीएम इसका आएगा कितना, एलसीएम आएगा इसका 2, यहाँ 6 और यहाँ -5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी आ गया 1 बटे 2, यहाँ पर भी आ गया 1 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, दोबारा डी निकालेंगे
और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर A4 माइनस क्या करेंगे, A3 करेंगे। A4 का मान यहाँ पर 7/2 है देखिए, और माइनस करना है 3, 3 को बटे 1 कर लो। एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, ये 7 और माइनस हो जाएगा 6, यानी 1/2। तो सार्बांतर देखिए समान आ रहा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो हम लिखेंगे चूंकि सार्बांतर समान है अतः यह एपी है। एपी यानी समांतर श्रेणी है, एपी है। और एपी है तो अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तो अगले 3 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है और A4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7। इसका मतलब 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा पद ज्ञात करना है और 7वां पद। तो अब हम इसको ज्ञात करते हैं। 4 पद इसमें दिया गया था, तो अगले 3 पद मतलब इसके बाद जो 3 पद होंगे, 5वां पद होगा, 6ठा पद होगा और 7वां पद। तो A5 यानी 5वां पद अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, A प्लस हम लिखेंगे 4D। एक A प्लस क्या करेंगे 4D। तो A का मतलब प्रथम पद जो होता है वही A हो जाएगा। A का मान 2 है और प्लस में 4 गुणे हम लिखेंगे 1/2, और 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो यहाँ पर आ गया 2 + 2 यानी आ गया 4। 5वां पद कितना आ गया, 4। चलिए अब अगला हम 6ठा पद निकालते हैं। और 6ठा पद कैसे निकालेंगे, A6 लिखेंगे और इसको निकालने के लिए A + 5D करेंगे। और A + 5D का मतलब 2 और प्लस 5 गुणे D का मान 1/2 ही 2 आया है। तो ये हो जाएगा कितना, 2/1 कर लो और इसे 5/2 कर लो। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालकर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में 5, यानी कितना आ जाएगा 9/2। ये आ गया 6ठा पद। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर A7, यानी हमें लिखना है A + 6D। A का मान 2 है यानी प्रथम पद 2 है, और 6D का मतलब 6 गुणे 1/2। 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, 3 और 2 को जोड़ा गया तो कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर अगले जो 3 पद आए हैं, एक पद हमारा 4 है, एक पद है 9/2 और एक पद आया है 5। तो हम लिखेंगे अगले 3 पद। देखिए क्या कहा गया है, 3 और पद लिखिए। तो अब हम लिखेंगे एपी के अगले 3 पद ऐसे लिखेंगे, एपी के अगले 3 पद। और 3 पद कौन कौन होंगे, अगले 3 पद 4, 1 और 9/2 और 5 हैं। ये अगले 3 पद होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम डी निकालेंगे, और डी निकालने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं। क्या है, -3.2 होगा, यहाँ -3.2 और माइनस में 5.2 और माइनस में 7.2 और डॉट डॉट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डी निकालेंगे यानी सार्बांतर। A2 माइनस क्या करेंगे, A1 करेंगे। A2 का मान -3 है और इसमें से माइनस करना है -1.2। ये हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1.2, यानी यहाँ पर आ जाएगा -2। दोबारा डी निकालेंगे तो हम A3 माइनस क्या करेंगे, A2 करेंगे। A3 का मान -5.2 है और माइनस करना है -3.2। माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 3.2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। इसी प्रकार दोबारा हम निकालेंगे डी का मान, फिर से निकालेंगे डी का मान। अब हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। A4 का मान -7 यानी 7 क्या है, -7 क्या है 2। इसमें से माइनस करना है माइनस क्या
इसमें से माइनस करना है -5.2, तो यहाँ पर -7.2 होगा और ये +5.2 हो जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखना है, हमें लिखना है चूंकि सार्वंतर, सार्वंतर लिखना है, ऐसे बिंदु यहाँ रखना, सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है, एपी है। और जब एपी है तो अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। 4 पद इसमें दिया गया है, 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा पद ज्ञात करना है और 7वां पद। तो हम 5वां पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a + 4d करेंगे। a का मान क्या है, -1.2 है। प्रथम पद देखिए, प्रथम पद हमारा प्लस में लिखेंगे 4 गुणे में -2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 8 और ये हो जाएगा -9.2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार a6 निकालेंगे, यानी 6ठा पद। यहाँ a प्लस क्या लिखेंगे, 5d। a का मान -1.2 है और 5d यानी 5 गुणे हो जाएगा -2। इसका गुणा -10 आएगा और माइनस यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे -10 आएगा और यहाँ -1.2 यानी हो जाएगा -11.2। इसी प्रकार हम a7 निकालेंगे, तो a प्लस क्या करेंगे, 6d। a का मान -2 है और 6 गुणे d का मान -2 रखेंगे, यहाँ -12 आएगा, -12 और -2 हो जाएगा, ये कितना, -12 और -2 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। माइनस में 14 नहीं होगा, यहाँ पर 1.2 था a का मान, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 13 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद जो होंगे -9.2 और -11.2 और क्या होंगे, -13.2 हैं। बस यही हमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -10 यहाँ दिया गया है, क्या है, माइनस में 10 है, माइनस में 6 है और माइनस में 2 है और 2 और ऐसे डॉट डॉट किया गया है। हम पहले d निकालेंगे, a2 - a1 करेंगे, -6 में से माइनस करना है -10, तो ये हो जाएगा -6 और ये +10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, दोबारा d निकालेंगे, तो a3 - a2 करेंगे, a3 का मान -2 है और माइनस करना है -6, तो -2 और ये +6 हो जाएगा, यानी यहाँ भी आ गया 4। अब हम d दोबारा निकालेंगे, a4 - a3 करेंगे, यानी 2 में से माइनस करेंगे 2, 2 में से माइनस करना है -2, तो ये हो जाएगा 2 और ये प्लस हो जाएगा 2, यानी यहाँ भी आ गया 4। तो सार्वंतर यहाँ पे समान आ गया, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, एपी है। और जब एपी है तो अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। 4 पद इसमें दिया गया है, मतलब 5वां पद ज्ञात करना है, a5 ज्ञात करना है, उसके लिए a प्लस हम लिखेंगे 4d। a का मान -10 है और 4d यानी 4 गुणे हम लिखेंगे 4, तो 4 चौके 16 में से 10 माइनस होगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 6। इसी प्रकार हम लिखेंगे a6 लिखेंगे, यानी 6ठा पद, a प्लस क्या लिखेंगे 5d। a का मान -10 है और 5d का यानी यहाँ 20 आ जाएगा, 5 चौके 20, तो 20 में से 10 घटाएंगे 10 आ जाएगा। अब a7 हम निकालेंगे और a7 के लिए a + 6d करना है। a का मान -10 है और प्लस में 6 गुणे हमें लिखना है 4, 6 चौके 24, 24 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा
14, यानी अगले जो 3 पद हैं एपी के, अगले अगले 3 पद कौन कौन है? 6, 10, 14 हैं, ये होंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है क्या? 3 और 3 प्लस में √2 है, और 3 प्लस में 2√2 है, और 3 प्लस में क्या है? 3√2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ए का मान निकालेंगे, नहीं डी का मान निकालेंगे, तो a2 माइनस क्या करेंगे? a1 करेंगे। a2 का मान 3 प्लस √2 है, 3 प्लस में क्या है? √2 है, और इसमें से 3 माइनस करना है। 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका आ गया √2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? a2 माइनस a3 माइनस a2 करेंगे। a3 का मान क्या है? 3 प्लस ये वाला मान 3 प्लस 2√2 है, इसमें से माइनस करना है क्या? इसमें से माइनस करना है 3 और प्लस में √2, ब्रैकेट हटा लेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा 3 और ये माइनस हो जाएगा √2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जिसमें से ये माइनस होगा तो √2 आएगा। इसी प्रकार दोबारा हम डी का मान निकालेंगे, a4 माइनस क्या करेंगे? a3 करेंगे, तो 3 प्लस 3√2 में से माइनस करना है 3 प्लस 2√3, 3 प्लस 2√2 करना है, 3 नहीं है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये तो यही रहेगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट गया, 3√2 में से ये माइनस हुआ तो रूट कितना आ गया? 2, 3√2, तो चूंकि लिखेंगे सर्वांतर समान है, अतः यह एपी है। तो अब हमें अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। 4 पद इसमें दिया गया है, हमें 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है। a5 निकालने के लिए a प्लस क्या करेंगे? 4d करेंगे। a का मान 3 है और 4d का मान √2 है, तो ये हो जाएगा, बस यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। a6 जब करेंगे तो यहाँ पर a प्लस हमें 5d करना है, और a का मान 3 है, यानी 3 है, और 5d का मान √2 है, ये हो गया हमारा 6ठा पद। a7 जब निकालेंगे तो a प्लस 6d करेंगे, तो a का मान 3 है और 6 यानी d का मान √2 है। तो AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्या होंगे? 3 प्लस 4√2 और 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2 है, या होंगे हम लिखेंगे, होंगे भी लिख सकते हैं, होंगे, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2 और 0.2 और 2 और 0.222 और 0.4 बार हमें 2 लिखना है। ये एक एपी दिया गया है, यानी एक श्रेणी दिया गया है। हमें पहले इसको जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है, यानी एपी है या नहीं। डी निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, और a2 का मान 0.22 और माइनस क्या करेंगे? 0.2। जब इसमें से माइनस किया गया, जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये आ जाएगा 0.02, 0.02 आ जाएगा। दोबारा डी निकालेंगे, a3 माइनस क्या करेंगे? a2 करेंगे, a3 माइनस a2 यानी a3 का मान 0.222 है, और माइनस क्या करेंगे? 0.22 यानी a2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। दोबारा हम डी निकालेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे, तो a4 का मान है 0.222 और 2, a3 का मान क्या है? ये वाला मान होगा,
0.2 3 बार लिखना है, माइनस करेंगे तो 0.0002 आ जाएगा। तो देखिए समान नहीं आ रहा है सार्वधातुक, तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि सार्वधातुक समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो अगले 3 पद हमें नहीं ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 0 -4 -8 -12। 0 दिया गया है, -4 दिया गया है, -8 दिया गया है और -12। हम डी निकालेंगे। A2 माइनस क्या करेंगे, A1 करेंगे। A2 का मान क्या है, A2 का मान -4 है और A1 का मान 0 है। माइनस करेंगे क्या, 0, तो ये -4 ही आएगा। क्या आएगा, -4 ही आएगा। दोबारा डी निकालेंगे। A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का मान क्या है, माइनस में 8 है और माइनस करना है -4, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस में 8 है और ये +4 हो जाएगा, यानी माइनस में 4 आएगा। इसी प्रकार हम दोबारा डी निकालेंगे सार्वधातुक। A4 माइनस A3 करना है। A4 का मान माइनस में 12 है और माइनस करना है -8, ये वाला, तो ये -12 और ये +8 हो जाएगा, यानी -4 आ गया। तो यहाँ पर सार्वधातुक समान आ गया। और जब सार्वधातुक समान आ गया है तो अब हम लिखेंगे चूंकि सार्वधातुक क्या है, समान है, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी एपी है। और जब एपी है तो अगले 3 पद भी ज्ञात करना है, जिसमें 4 पद दिया गया है, हमें 5वां पद ज्ञात करना है A5। A प्लस क्या लिखेंगे, 4D। A का मान 0 होगा और 4D का मान -4 होगा, तो 0 यहाँ पे, यहाँ -4 चौके 16, माइनस में आ जाएगा 16। A6 निकालेंगे तो A प्लस क्या लिखेंगे, 5D। A का मान 0 है और 5D का मतलब 5 गुणे -4, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 20। इसी प्रकार A7 निकालेंगे, A प्लस लिखेंगे 6D। A का मान 0 है और यहाँ 6 गुणे -4 करेंगे तो आ जाएगा -24। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AP के अगले 3 पद -16, -20, -24, ये 3 पद होंगे अगले। बस यही करना है। और चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 का 8वां नंबर था, 7 हो गया। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर क्या है, यहाँ पर -1/2, -1/2 और -1 क्या है 2 और -1/2। यहाँ पर भी हम सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 जब करेंगे, यहाँ पर -1/, सब समान है, यहाँ पे 0 आएगा, 0 माइनस करेंगे -1/2, -1/2 हो जाएगा, ये +1/2, ये कैंसिल हो गया, यानी आ गया 0। दोबारा से हम डी निकालेंगे तो यहाँ भी वही चीज आएगा, A3 माइनस A2, तो यहाँ पर -1/2 -1/2 इस तरीके से लिखना है, -1/2 और ये +1/2, तो ये आ गया 0। तो यहाँ भी 0 ही आएगा, हम 3 बार नहीं निकालेंगे, 2 बार निकाल लिया गया, मतलब ये सभी पद जो हैं समान है, सब वही है, तो इसका मतलब सार्वधातुक इसका 0 आएगा। और 0 आएगा तो अब हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही बार निकाल लेते हैं, क्योंकि सार्वधातुक समान है, अतः यह एपी है। एपी यानी समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी है, तो अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो अगले 3 पद यहीं पे निकाल देते हैं इसको, अगले 3 पद, अगले 3 पद सार्वधातुक जब 0 है तो अगले जो 3 पद होंगे वो होंगे -1/2, -1/2
और -1/2, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब d का मान 0 रखेंगे तो जो प्रथम पद है वही तो बचेगा। अरे जब हम यहाँ पर पांचवा पद निकालेंगे, a + 5d करेंगे, यानी -1/2 और प्लस 5 0 करेंगे तो -1/2 ही तो आएगा। तो अगले पद यही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1 3 9 27, क्या लिखना है? 1 3 9 और 27। डी निकालेंगे हम यहाँ पर, a2 - a1 करेंगे, 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद डी निकालेंगे, a3 - a2 करेंगे तो 9 - 3 होगा, 9 - 3 यानी यहाँ पर 6 आएगा। उसके बाद a4 - a3 करेंगे तो यहाँ पर 27 माइनस क्या आ जाएगा? 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ पे सार्वधातुक समान नहीं आया तो हम लिखेंगे चूंकि सार्वधातुक समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो इसमें हमें अगले 3 पद ज्ञात ही नहीं करना है, क्योंकि सार्वधातुक समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी यानी AP नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए यहाँ पे दिया गया है, ए दिया गया है 2a 3a और 4a, ए 2a 3a और 4a दिया गया है। तो जब ए निकालें और डी निकालेंगे सार्वधातुक, तो a2 - a1 करेंगे, यानी 2a में से माइनस करेंगे a, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? a। फिर हम क्या करेंगे, a3 - a2 करेंगे तो यहाँ 3a - 2a लिखेंगे, 3a - 2a लिखेंगे, यहाँ भी आएगा एक ही। इसी प्रकार दोबारा जब निकालेंगे a4 - a3 करेंगे तो 4a माइनस क्या हो जाएगा? 3a, 4a - 3a तो यहाँ भी आएगा a। तो अब हम लिखेंगे चूंकि सार्वधातुक, यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से, सार्वधातुक समान है, अतः यह AP यानी समांतर श्रेणी AP है। और जब AP है तो हमें अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। 4 पद इसमें दिया गया है, हमें पांचवा पद ज्ञात करना है A5, जिसके लिए हम a + 4d करेंगे। a का मान a है, a का मान a ही है, और 4d का मान भी आया है a, तो ये हो जाएगा 4a, यानी 4a और a कितना हो जाएगा? 5a। इसी प्रकार हम निकालेंगे a6 निकालेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ 5d हो जाएगा, तो हम लिखेंगे a का मान a ही है और 5d का मान 5a हो जाएगा, d का मान भी a आया है, तो ये हो जाएगा 6a। इसी प्रकार तीसरा पद यानी 7वां पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा a + 6d, तो हम लिखेंगे a का मान a और d का मान भी a है, तो 6a और 1 ये हो गया 7a। तो जो अगले 3 पद होंगे, अगले 3 पद हम लिखेंगे AP के अगले 3 पद, अगले 3 पद जो हैं 5a 6a और 7a हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 5a 6 और 7a। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें a² a³ और a की पावर 4 ऐसे लिखना है। a यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक बार, फिर a² a³ और a की पावर 4। पहले हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे, और d निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a2 - a1 करेंगे, a2 का मान क्या है? a² और इसका मान a है। यहाँ पर a² में से a घटेगा ही नहीं, यहाँ पर घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? जब नहीं घटेगा तो यहाँ पर हम केवल कॉमन ले सकते हैं a, तो यहाँ a - 1 आ जाएगा। दोबारा d निकालेंगे
तो A3 में से हम क्या करेंगे, A2 घटाएंगे, मतलब a की पावर 3 में से a की पावर 2 को घटाना है। तो यहाँ पर a की पावर 2 कॉमन होगा तो a माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार हम दोबारा d निकालेंगे तो A4 में से A3 घटाएंगे, तो A4 का मान क्या है, a की पावर 4, इसमें से a की पावर 3 घटाना है। तो यहाँ भी अगर a की पावर 3 कॉमन ले लिया गया तो a माइनस 1 बचा, तो सार्वधांतर समान नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर a आया है, यहाँ a स्क्वायर और यहाँ a क्यूब आया है, तो हम लिखेंगे चूंकि सार्वधांतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। तो अगले 3 पद भी हमें नहीं ज्ञात करने। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें जो 12 नंबर है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है √2, √18, √8, √18 और √32। √2 दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, 12 नंबर। रूट में दिया गया है क्या, 2। उसके बाद क्या दिया गया है, रूट में है क्या, 8, रूट में है 18 और रूट में है 32। तो इसको एक बार दोबारा से हम लिख लेते हैं। और कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं। √2 को √2 ही रखो, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। और उसके बाद √18 को हम लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। और 32 को लिख सकते हैं 4√2, 4√2 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा, मतलब इसको चेंज कर दिया गया है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब d निकालेंगे, d निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना है। A2 का मतलब 2√2 में से माइनस करना है √2, तो आंसर आएगा यहाँ पे √2। दोबारा d निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो यहाँ पर 3√2 में से माइनस करना है, 3√2 में से माइनस करना है 2√2, तो यहाँ भी आएगा √2। दोबारा d निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3 कर लेते हैं, तो 4√2 में से, 4√2 में से माइनस करेंगे 3√2, तो यहाँ भी बचेगा √2। तो चूंकि सार्वधांतर समान है, क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वधांतर समान है अतः यह AP है। और जब AP है, जब ये AP है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। 4 पद इसमें दिया गया है, 4 पद दिया गया है और 5वां, 6ठा और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो A5 जब निकालेंगे, जब A5 निकालेंगे तो A प्लस लिखेंगे 4D। A का मान √2 है और 4D का मान √2 आया है, तो ये का आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 5 और रूट में आ जाएगा 2। जब A6 निकालेंगे तो A प्लस हम लिखेंगे 5D, यहाँ पे √2 होगा A का मान और 5D यानी 5 रूट हो जाएगा 2। जब इसको जोड़ा गया, जब इसको जोड़ा गया तो ये 6 रूट आ जाएगा 2। दोबारा से हम निकालेंगे क्या, दोबारा से निकालेंगे A7 यानी 7वां पद, A प्लस हम लिखेंगे 6D, तो यहाँ पे √2 आएगा A का मान और 6 यानी 6√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√2। तो AP के जो अगले 3 पद हैं, AP के अगले 3 पद क्या आया है, यहाँ पे 5√2 आया है और 6√2 आया है और 7√2 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो था, क्वेश्चन नंबर 4 का 13 नंबर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। 13 नंबर क्या है, √3, √6, √9 और √12। हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है √3, √6 और √9 और √12 और डॉट डॉट कर लेना है।
यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले डी, यहाँ पर हम निकालेंगे डी, और उसके लिए इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं, दोबारा से इसको हम लिख लेते हैं। √3 है यहाँ पे √6 है, और 9 का ये वर्गमूल 3 आ जाएगा, और 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, 2√3 लिख सकते हैं, और यहाँ से हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का मान रूट में 6 है, और a1 का मान रूट में 3 है, रूट में 3 है। तो रूट में जब 3 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं रूट में 3 और गुणे में 2 और माइनस में √3। तो यहाँ पे √3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो √2 और माइनस में 1 आ जाएगा, एक सार्वधांतर हमारा ये आ जाएगा। दोबारा से हम क्या करेंगे, दोबारा डी निकालेंगे, और दोबारा जब डी निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर a3 माइनस a2 लिखेंगे, यानी 3 में से माइनस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे क्या, 3 में से हमें माइनस करना है, 3 में से माइनस करना है, या इसको हम √9 ही रख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, √9 कर लेते हैं। तो यहाँ पे √9 में से माइनस करना है √6, तो √9 को हम लिख सकते हैं क्या, और √9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं, या इसको रहने देते हैं, इसको हम 3 ही कर लेते हैं, दोबारा इसको हम 3 कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, 3 कर लेते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रूट, यहाँ पर √3 और गुणे में √2 लिख सकते हैं, अलग अलग, ऐसे भी यहाँ एक में ही लिख दिया गया था। इसमें √3 जब कॉमन लिया गया तो ये रूट में हो जाएगा 3, और माइनस में क्या बचेगा, √2 बचेगा। चलिए एक बार और निकालते हैं डी का मान। डी बराबर a4 माइनस a3 करना है। a4 का मान क्या है, 2√3 है, 2√3 में से माइनस करना है 3, माइनस करना है 3। अगर यहाँ √3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ ये हो जाएगा √3। तो सार्वधांतर समान ही नहीं आ रहा है, एक सार्वधांतर हमारा ये आया है, और एक सार्वधांतर ये आया है, और एक सार्वधांतर ये आया है। तो कहाँ पे समान है, समान नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वधांतर, ऐसे लिखना है, चूंकि सार्वधांतर समान नहीं है, नहीं है, सार्वधांतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो हमें अगले 3 पद नहीं ज्ञात करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये 13 नंबर था, और अब 14 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, एक बार देखिए इसको। 14 में क्या दिया गया है, 14 नंबर 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 और डॉट डॉट। तो पहले तो इसको 1 की पावर 1 का मतलब 1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 49। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डी निकालेंगे, a2 माइनस क्या करेंगे a1, a2 का मान 9 है, माइनस क्या करेंगे 1, क्या करेंगे 1, और जब 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 8। दोबारा डी निकालेंगे, a3 माइनस क्या करेंगे a2, यानी 25 में से 9 माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 आ जाएगा। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। दोबारा से डी निकालेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे, तो यहाँ पे 49 माइनस क्या करेंगे, 49 माइनस 25 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो सार्वधांतर समान नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे चूंकि सार्वधांतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अगले 3 पद हमें नहीं ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का 15 नंबर, इसको भी सॉल्व करते हैं। 15 नंबर जो दिया गया है, इसमें क्या है, 1 की पावर
15 नंबर जो है क्या है, 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 73 और डॉट डॉट किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 1 की पावर 2 का मतलब 1, 5 की पावर 2 का मतलब 25 और यहाँ पे 49 और यहाँ पे क्या है 73, डॉट डॉट कर लो। यहाँ पे डी निकाल लो और डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना है, 25 माइनस 1 करना है, 25 माइनस 1 तो ये आ गया 24। दोबारा से डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करना है, 49 में से 25 घटाएंगे यानी 49, 49 माइनस क्या करेंगे 25 तो यहाँ भी आ जाएगा 24। दोबारा डी निकालेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, 73 माइनस 49 करेंगे, 73 माइनस 49 तो यहाँ भी आ जाएगा 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि सार्बांतर जो है हमारा समान आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि सार्बांतर समान है, चूंकि सार्बांतर समान है अतः यह AP है। और जब AP है तो अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद यानी 1 2 3 4, 4 पद दिया गया, हमें 5वां पद ज्ञात करना है। A प्लस क्या लिखेंगे 4D लिखेंगे। A का मान 1 है और 4 गुणे D का मान 24 आया है तो ये हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 24 चौका 96 यानी आ जाएगा यहाँ पे 97। कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। दोबारा से हम निकालेंगे, दोबारा इसका मान निकालेंगे A6 का छठा पद, A प्लस लिखेंगे 5D। A का मान 1 है और 5 गुणे हम क्या लिखेंगे 24 और यहाँ पर 1 और 24 पंचे हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा यहाँ पे 120 और 120 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121। चलिए यहाँ पे 7वां पद निकाल लेते हैं यानी तीसरा पद। तो A प्लस हमें लिखना है 6D। A का मान 1 है और 6 गुणे हम लिखेंगे 24 और 24 और 6 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 144। 144 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145। तो AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद 97, 121 और 145 है। बस यही हमें लिखना है। तो प्रश्नावली 5.1 में जो क्वेश्चन थे बस इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया गया है आज, जिसमें 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और ये 15 नंबर तक जिसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पर केवल ये देखना था कि कौन सा श्रेणी जो है एक समांतर श्रेणी है यानी AP है। अगर AP है तो उसके अगले 3 पद हमें और ज्ञात करने थे, जिसको ज्ञात किया गया। और कुछ इसमें जो कुछ श्रेणी जो थे AP नहीं थे यानी समांतर श्रेणी नहीं थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें अगले 3 पद हमें ज्ञात ही नहीं करना था। जो AP था यानी समांतर श्रेणी था उसी का हमें केवल 3 पद ज्ञात करना था। तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है। तो प्रश्नावली 5.1 समाप्त हो गया है, इसमें आप क्वेश्चन नहीं बचे हैं। और अगली क्लास में प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्नावली 5.2 में जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।